लगातार कुछ ना कुछ सर्च किया जा रहा है। ये देखेगा क्या हुआ है, कुछ हुआ है यहाँ पे, क्या था? है कुत्ता है, कुछ है? अचानक हलचल हुई है, कुछ हुआ है, क्या था? अचानक अचानक से कुछ हुआ है, क्या हुआ है? ये देखिएगा, अचानक अचानक सारे सारे के सारे वन विभाग की टीमें हलचल हो गई। अचानक कुछ हुआ है, कुछ आवाज सी आई है। आवाज के बाद में एकदम से वन विभाग के तमाम जो अधिकारी हरकत में आए हैं। क्या हुआ है, क्या हुआ है यहाँ, ये देखिएगा। तस्वीरें बड़े गौर से समझिए। कुछ आवाज आई है, आवाज के बाद में फिर सीधा वन विभाग के सभी कर्मचारी हाथ में डंडा लिए हुए, कंधे पे बंदूक, इधर से छबड़ छबड़ की आवाज भी आ रही है, डंडे की आवाज है। अचानक से ये सब यहाँ कुछ ढूंढने लगे। तो तस्वीरें आप देखिएगा इस समय डांडा लखौन के आसपास का ये पूरा इलाका है, जहां वन विभाग एक एक चीज को, वो देखिएगा, वो कुछ डंडे से बता रही है, वो बता रही है कुछ है, क्या है, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब के गले में बंदूक भी है, हाथ में डंडा भी है, और इधर अचानक सर्च ऑपरेशन के लिए सारी टीम एक साथ हमें मिली है। तो लगातार हम पीछा कर रहे हैं वन विभाग का, भाग भी रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, हम भी थोड़ा इनके साथ दौड़ने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है, ये पूरा का पूरा इलाका अगर मैं दिखाऊं आपको, इससे घना जंगल आप सामने देख सकते हैं। ये देखिएगा आप, पूरा का पूरा आसपास का घना जंगल है, और उस घने जंगल के बीच में हल्की फुल्की आबादी यहाँ है। लेकिन उस आबादी के बीच में फिलहाल वन विभाग की टीमें सर्च करती हुई है, और उनके साथ में एक डॉक्टर भी मौजूद है। ये देखिएगा तस्वीरें। चलिए अब मैं भी इस घाटी से नीचे उतरने की कोशिश करता हूँ। हालांकि रिस्क बहुत है, लेकिन पत्रकारिता अगर करनी है तो रिस्क लेना पड़ता है। चलिए यहाँ पे इस घाटी से उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस तरह भी जो है जड़ी बूटियों को पकड़ के नीचे उतरा जाता है, लेकिन जूते मेरे वैसे हैं। चलिए ये देखिएगा, और यहाँ पे आप देखिए एक ट्रैकिंग डिवाइस को यहाँ पे लगाया गया है, और इस ट्रैकिंग डिवाइस के माध्यम से इस एरिया में पत्थर नहीं गिरा ऊपर से, यहाँ पे कुछ सर्च ऑपरेशन चलेगा, कुछ ढूंढने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पे जो ट्रैकिंग डिवाइस है, ये देखिएगा, ट्रैकिंग डिवाइस यहाँ पे लगाया गया है, और उसके बाद में ये बहुत नीचे उतर गए हैं। तो चलिए आसपास का इलाका शांत प्रिय इलाका है, वापस आ जाता हूँ मैं, और चलिए वापस आकर फिर आपको दिखाता हूँ कि इसके बाद में क्या हुआ है। चलिए बने रहें। इसको घाटी कहते हैं, पुराने लोग अगर समझते हैं इस बात को तो ये घाटी कहते हैं। यहाँ से कुछ ऐसा लगता है कुछ जानवर भी नीचे उतर सकते हैं, आ सकते हैं। और वहां भी देखिए इस घाटी की भी तलाश हो रही है, वन विभाग के कर्मचारी लगातार नीचे तक भी पहुंचे हुए हैं। ये देखिएगा, नीचे भी तलाश की जा रही है आसपास के इलाकों में, जैसे मैं आपको खबरें दिखा रहा हूँ, और लगातार कुछ ना कुछ वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तलाश अभी जारी है। और देखिएगा देखिए डीएफओ साहब भी स्वयं उतर रहे हैं यहाँ से, इस घाटी से नीचे। ये देखिएगा, उनके साथ में अपने एक और जवान और उतर गए, उनके पीछे गन भी आप देख सकते हैं। तो ये लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है इस समय। नदी, नाले, खाले, घाटियां, हर जगह कुछ ना कुछ तलाश हो रही है। मोबाइल से कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या चीज है वो, क्योंकि मैं बहुत दूर तक देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन जहां तक मेरी नजर जा रही है कुछ ना कुछ तलाश रहे हैं, डंडी से हिला रहे हैं। और अब फोटोग्राफर भी एक पहुंच गए हैं। अच्छा, कैमरा ट्रैप है, देखिए आराम से चलिएगा। तो इक्विपमेंट के साथ में भी है, ये देखिएगा, ये मैडम के हाथ में भी एक है, ये कैमरा ट्रैप है। ये देखिएगा, घाटी पे चलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ रपटा रपटा टाइप का भी है। ये देखिएगा, और अच्छी ट्रेनिंग इसी बात की होती है, वन विभाग की ट्रैकिंग की भी इनकी ट्रेनिंग होती है, और इस तरह नदी, नाले, खाले में उतरने की भी स्पेशल सी ट्रेनिंग होती है। आप देखिए वो इक्विपमेंट को पेड़ पे लगा रहे हैं, उसके बाद में कोई ट्रैकिंग इक्विपमेंट है जिसकी मदद से कुछ ट्रैक किया जाता है। ज्यादा तेज हल्ला नहीं करूंगा, क्योंकि अगर बाघ आसपास होगा तो मेरी आवाज से सुनकर चौकन्ना हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ी आवाज धीरे करूंगा। अगर उसने सुन लिया तो सबसे पहले वो मुझे ही खाएगा। तो चलिए धीरे बोलता हूँ। ये देखेगा, तमाम वन विभाग के कर्मचारी अपने इक्विपमेंटों के साथ में ट्रैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको वहां पे लगाया जा रहा है। ये देखिएगा तस्वीरें। तो इस समय वन विभाग के अधिकारियों की बात करूं तो डीएफओ, एसडीओ और रेंजर
इस रेंज के जितने भी अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं और उनके साथ जो तमाम उनकी टीम है, वो सब यहाँ पहुंची हुई है। नीचे वो डिवाइस को आप देखिएगा, डिवाइस को जो ट्रैकिंग डिवाइस है उसके माध्यम से, क्योंकि ट्रैकिंग डिवाइस आमतौर पे इस तरह इस्तेमाल होती होंगी कि आसपास अगर इस तरह की हलचल या गतिविधि हो तो हम उसको ट्रैकिंग डिवाइस के माध्यम से ट्रैक कर सकें। तो ये सारी टीमें नीचे उतर गई हैं और एक पेड़ पर उसको लगाया जा रहा है, ये देखिएगा। चलिए, इस समय डांडा लखोंड के एक ऐसे इलाके में हैं हम जहाँ पे वन विभाग की पूरी टीमें यहाँ पे सर्च ऑपरेशन पे लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़े अधिकारी भी हैं, रेंजर भी हैं, डीएफओ भी हैं, सीएफओ भी हैं, तमाम जो यूनिट्स है पूरी तरह इस डांडा लखोंड के एरिया में या आसपास के एरिया में जहां भी सूचना मिल रही है कि यहाँ बाघ, बाघिन या उसके शावक, जो भी सूचनाएं मिल रही हैं उनको लगातार यहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, देखिएगा। और इस समय यहाँ पे किस तरीके का सर्च ऑपरेशन हो रहा है, क्या कुछ निशान यहाँ पे ढूंढे जा रहे हैं, वो सारी खबर मैं आपको इस समय दिखा रहा हूँ। और ये जो पूरी तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आज की हैं, लेकिन इससे पहले भी अगर आप देखेंगे इस तरीके का सर्च अभियान वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं इसमें कुछ अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये जो सर्च अभियान चल रहा है इसमें क्या चीज ये तलाश रहे हैं और किस निशानदेही की इन्हें आवश्यकता है, किस निशानदेही की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, किस निशानदेही के आधार पे यह माना जाएगा कि बाघ या बाघिन इस क्षेत्र में आई है या यहाँ पे उसका इस क्षेत्र में कुछ देखा गया है। तो कुछ ढूंढ तो रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं वो मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ चिड़िया के पंख मिले हुए हैं और कुछ यहाँ पे जो मल मूत्र है उसकी भी तस्दीक हो रही है, उसकी भी जांच हो रही है। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप जंगल से वाकिफ होंगे या जंगली इलाके से वाकिफ होंगे और इन चीजों की निशानदेही अगर आप समझते हैं कि वन विभाग या पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में किन चीजों को तलाशती है, तो उन्हीं चीजों की तलाश में हम भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। और पूरी वन विभाग की टीमें आप देखिए मुस्तैदी से यहाँ सर्च अभियान चला रही है। इस समय डांडा लखोंड के इलाके में मैं हूँ। तो चलिए, लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और वन विभाग के कर्मचारी लगातार कुछ ना कुछ तलाश रहे हैं। ये देखिएगा आप, उधर से अगर आप देखेंगे यहाँ तक देखेंगे तो कुछ ना कुछ तलाश हो रही है। तो चलिए कुछ अधिकारियों से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या चीज तलाशा जा रहा है, क्या निशानदेही यहाँ ढूंढने की कोशिश हो रही है जिसके आधार पे यह पता लग सके कि बाघ है या बाघिन है, किस क्षेत्र में या इस क्षेत्र में क्या उसकी कोई निशानदेही मिल पाई है। तो सर नमस्कार, लगातार सर्च ऑपरेशन आपका चल रहा है आसपास के इलाकों में, क्या चीज तलाश रहे हैं आप लोग? देखिए 15 तारीख की रात को इस क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे में एक बाघ की फुटेज जो है वो कैद हुई थी और उसके बाद से निरंतर हमारे द्वारा इस क्षेत्र में जो है गहन गश्त की गई और बाघ के अन्य चिन्हों को तलाशने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और विगत 2 दिनों से यद्यपि कोई भी ऐसा प्रामाणिक जो चिन्ह है वो नहीं मिला है, परंतु हमने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पिंजरे लगाए हैं। तो आज हमारे द्वारा यही देखा जा रहा है कि जिन स्थानों पे हमने पिंजरे लगाए थे और कैमरे लगाए थे, क्या उसके आसपास के क्षेत्र में कोई पदचिन्ह या कोई मूवमेंट है या कोई ऐसे प्रमाण है, और यदि नहीं है तो फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी को उसी हिसाब से बनाकर। ग्रामीणों से, लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश करी है तो उनका ये कहना है कि बाघ के साथ उसके 3 शावक भी है। क्या आपको लग रहा है कि वाकई उनकी बात में कोई सच्चाई है? नहीं, देखिए अभी तक जितनी भी हमारे द्वारा फील्ड से जो गश्त की गई हो या जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेजेस हैं या कैमरा ट्रैप है, ड्रोन्स हैं, कहीं से भी ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि कोई जो गुलदार है उसके शावक के साथ जो घूम रही है। चलिए, धन्यवाद आपका। थैंक चलिए, लगातार अभी देखिए अभी भी वो एक पहेली ही बन गई है, क्योंकि एक स्थानीय अखबार दावा कर रहा है, कुछ लोगों ने दावे किए थे, लेकिन वन विभाग के बड़े अधिकारी साफ तरह से इस बात को नकार रहे हैं और ना ही ऐसे कोई प्रमाण उन्हें मिले हैं जिस आधार पे वो ये कह सके कि शावक के साथ उसके 3 बच्चे भी हैं। तो फिलहाल प्राथमिकता इस बात की है कि जो वो बाघ है या बाघिन है उसकी तलाश में यहाँ पे जुटी हुई है। अब आप देखिएगा, जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनके हाथ में एक छड़ी भी है, साथ में एक गन भी है। तो ऐसा नहीं है कि वो इक्विपमेंटों के साथ में नहीं पहुंचे, पूरी तरह मुस्तैदी यहाँ कर रहे हैं। और ये देखिएगा, बहुत बारीकी से चीजों का मुआयना किया जा रहा है, जैसे छड़ी से कुछ चीजों को ढूंढ रहे हैं, कुछ पद चिन्ह ढूंढ रहे हैं या उसके पैरों के निशान ढूंढ रहे हैं या उसका मल मूत्र होता है उसको ढूंढा जा रहा है, ताकि ये पता लग सके कि इस क्षेत्र में क्या
बाग बागिन की चहलकदमी है या नहीं। तो चलिए आगे कुछ तस्वीरें और दिखाना चाहूंगा। जहाँ भी संभावनाएं लग रही हैं या जहां भी कुछ ऐसा लग रहा है, लगातार वन विभाग के कर्मचारी झाड़ी झंकार को लांघते हुए सीधा, अब आप देखिए यहाँ से यह पहाड़ी ढलान है जिसे आप पहाड़ी में ढंगार कह सकते हैं, वो स्थिति यहाँ बनी हुई है। और तमाम चीजों की संभावनाओं को तलाशते हुए वन विभाग के कर्मचारी लगातार इस क्षेत्र में मुस्तैदी से उस बाघ या बाघिन की तलाश कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखेंगे कि इस सर्च ऑपरेशन में और क्या क्या चीजें हम आप तक पहुंचा सकते हैं, तो बने रहे। चलिए इस खबर के साथ साथ में यहाँ पे एक डॉक्टर भी हैं, दीप्ति अरोड़ा मैडम है। और डॉक्टर इसीलिए हैं क्योंकि बहुत सारी की चीजें मेडिकली इनको चेक भी करना होता है और डॉक्टर भी साथ में आप देखिएगा रेंजर साहब भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे डीएफओ साहब भी हैं, गौड़ साहब भी हैं, स्वयं सभी टीमें यहाँ। और देखिए कितनी बारीकी से जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, खतरा अभी टला नहीं है, संभल के रहिए, सावधानी से रहिए, लेकिन वन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप देखिए एक पिंजरा, दो पिंजरे हमने कल आपको दिखाए थे और एक पिंजरा और है, लेकिन फिलहाल पिंजरा मायूस है, उसमें बाघ या बाघिन अभी इसके अंदर नहीं आई है। तो इसीलिए थोड़ी सी चिंता बढ़नी लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से उस युवक पर हमला हुआ था उसके बाद में थोड़ी सी चिंता बढ़नी लाजमी है। और जी, ये जो गन है, अगर बाघ आ गया तो इससे मार दोगे उसे? सर मारेंगे तो नहीं, मतलब सुरक्षा के लिए है, मतलब मारेंगे नहीं। अच्छा, पकड़ने के लिए ये काम करती है? जी 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 करेंगे। अच्छा, करेगी, पक्की बात है। बिल्कुल सर। ऐसा नहीं है डंडा उठा के डंडा मारो उसके? नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं। चलिए सुल्तान सिंह जी हैं और ये कह रहे हैं कि ये बाघ की रक्षा के लिए है, हालांकि ये आत्मरक्षा के लिए भी है, मैं बता दूं। और हम इंसान हैं और सबसे पहले आत्मरक्षा है और उसके बाद में अन्य जीवों की रक्षा है। ऐसा ही कुछ चलता है, जीवन है, प्रक्रिया। चलिए बने रहे।